इसमें नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन अबाउट टू अल्टरनेटिव्स, मतलब ये जो दो है ना, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन या पार्शियल या प्रो राटा अलॉटमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करेगी कंपनी कि कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी, थोड़ा सा जो पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी और थोड़ा सा पैसा वापस कर देगी। किसको? जिसको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, जिसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो उनको वापस कर देगी। मतलब वापस भी कर रही है और अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र भी कर रही है, तभी तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कहा गया है। ठीक है ना, मतलब पैसे को वापस भी कर रही है और अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र भी कर रही है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन कहा गया है। इसमें क्या करती है कंपनी, कुछ एप्लीकेशन तो पूरे एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ एप्लीकेशन को हाफ एक्सेप्ट करती है और कुछ एप्लीकेशन को वापस कर देती है। ठीक है, जैसे 10,000 थे, 11,000 एप्लीकेशन आ गए थे, तो इसमें से वो 5,000 को तो फुल अलॉटमेंट दे देगी, मतलब इनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो बचे हुए 5,000 हैं उनको बोलेगी कि हम तुम में से सिर्फ 40% को ही अलॉटमेंट देंगे, ठीक है ना, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। और तीसरा जो बचा हुआ है 1,000, उसको बोलती है कि नहीं भैया, हम तुम्हारे शेयर नहीं तुम्हें दे पाएंगे, तुम्हारे शेयर रिजेक्ट हो गए हैं, तो तुम अपना रिफंड ले लो। मतलब क्या हुआ, आधे थोड़े से को तो उसने फुल अलॉटमेंट दे दिया, थोड़े से को उसने कुछ परसेंट अलॉटमेंट दे दिया और थोड़े से को उसने वापस कर दिए, रिफंड कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। चलो बच्चों, अब यहाँ पर लास्ट वाला समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, 60,000 शेयर इशू हुए, 10 रुपीज़ ईच का, 4 एप्लीकेशन पे लिए, 3 अलॉटमेंट पे लिए और बैलेंस उन्होंने बोला कि जब हमें ज़रूरत होगी हम तब ले लेंगे। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 92,000 की, 60,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 92,000 की। एप्लीकेंट थे जो 40,000 शुरू के, उनको तो हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया, उनकी सब मतलब सब एक्सेप्ट कर ली उनकी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 50,000 थे उनके सिर्फ 40% एक्सेप्ट करी। ठीक है ना, जो अगले 50,000 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन डाली थी उनमें से सिर्फ 40% को एक्सेप्ट किया और जो बचे हुए 2,000 थे उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। तो उन सबको क्या दे देंगे हम, रिफंड दे देंगे। 2,000 जो थे उनको हमें रिफंड देना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी थी एप्लीकेशन, कितनी आ गई, 92,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3,276,000। यहाँ पर भी 276,000। तो ये किसकी एंट्री हो गई, सारी जो एप्लीकेशन आई है उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितनी आ गई, 276,000। आनी कितने चाहिए थी, 3 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट है, 60,000 शेयर हैं, तो आनी चाहिए थी 1,80,000। 60,000 इंटू 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 40,000 शेयर थे, 92,000 में से फुल्ली एक्सेप्टेड हो गए, तो 40,000 को हमने छोड़ दिया। जो 50,000 थे उसका 40% कहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर पहले तो मैं देखूंगी कि जो 50,000 है, 3 रुपये अलॉटमेंट के हिसाब से कितना हुआ, 1,50,000। एक्सेप्ट कितना किया है, 40%। तो 50,000 का 40% करो तो कितना आएगा, 20,000। 3 रुपये के हिसाब से 60,000 एक्सेप्टेड है। अब क्या किया, ये 90,000 आ गया। अब क्या करेंगे, जो मनी है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करी ना आपने 40% की, रिसीव्ड, तो कितनी रिसीव्ड हुई, 60,000। तो बचा कितना, 30,000, जो क्या करना है, जो वापस करना है। किसको,
जो शेयर होल्डर थे जिनने एप्लीकेशन के लिए पैसा डाला था, तो उनको वापस कितना करना है, 30,000 रुपये। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई है, अलॉटमेंट मनी 60,000, तो यहाँ पे मैं 60,000 लिख दूंगी। अब क्या बचा हुआ पैसा क्या होगा, वापस होगा, तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा वापस करेंगे, जो 30,000 रुपये बचा है वो, और जो 2,000 शेयर थे जो रिजेक्ट कर दिए गए, तो 6,000 उनके, तो वापस कितना करना पड़ेगा, 36,000 वापस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 36,000 लिख दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अलॉटमेंट में भी पैसा डाला जा रहा है और बैंक्स के थ्रू वापस भी किया जा रहा है। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है उनको डेबिट कर दिया, जितनी होनी चाहिए थी उनको 2 शेयर कैपिटल करके क्रेडिट कर दिया। अब शेयर अलॉटमेंट 60,000 का कैलकुलेशन एक बार और समझा देती हूँ। 40,000 शेयर थे वो तो फुल्ली हो गए एक्सेप्ट, ठीक है, तो इनका कोई काम नहीं है। दूसरा है जो 40,000 थे वो फुल्ली एक्सेप्ट हो गए, उनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जो 50,000 थे वो सिर्फ 40% ही एक्सेप्ट हुए, तो 50,000 जो शेयर थे उसके 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 1,50,000, उसका सिर्फ 40% एक्सेप्ट हुआ, मतलब 20,000 एक्सेप्ट हुआ। जब इसका इंटू 3 में करेंगे तो 60,000 एक्सेप्टेड हो गया, तो बचा कितना, 90,000। अब इसकी जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई वो कितनी रिसीव हुई, 60,000। तो हमने उस अलॉटमेंट मनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में। और उसके बाद क्या करा, जो रिजेक्ट हुए हैं, जो वापस करने हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, वो कितने करने हैं, 30,000 जो रिजेक्ट हुए हैं, और जो 2,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, अनिल की जगह में रिजेक्ट लिख देती हूँ, उनको हमें वापस करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट के थ्रू वापस कर दिया। अब बस, अब इसमें फिर से क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट के कितने थे, 3 रुपये के हिसाब से 6 12 6 18,000, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000, लेकिन 60,000 हमने पहले ही ले लिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मिलेंगे, 1,80,000 में से 60,000 माइनस करूँगी तो 1,20,000। और ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, रिजेक्शन ऑफ शेयर का एंड पार्शियल अलॉटमेंट का। तो इस तरह से ये जनरल एंट्रीज होने वाली हैं, बहुत ही इजी हैं। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको सारी जनरल एंट्री समझा दी है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक